नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। आपने एक बात नोटिस करी है कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल में एक बात बहुत अलग दिखाई दे रही है। इवन इस कार्यकाल की ही बात ना करूं, जब भारत ने नूर खान बेस पर हमला किया, उसके बाद से अचानक से अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम बहुत जागा हुआ है, बहुत ज्यादा जागा हुआ है। मतलब हर रोज ट्रंप और अमेरिका दोनों यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम पाकिस्तान के प्रति और प्रेम दिखा सकें। क्या आपको कुछ थोड़ा सस्पिशियस नहीं लग रहा है इसके पीछे? ऐसा नहीं फील हो रहा है यार कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है? और उसी गड़बड़ पर आज हम बात करने वाले हैं कि भाई 10 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आसिम मुनीर को हाय मेरा मुन्ना करते घूमते ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। चाहे पैसे दिलवाने की बात हो, चाहे अपने यहां बुलाकर परेड में शामिल करवाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान और भारत को समानांतर करने की बात हो, अचानक से इतना प्यार। भाई हुआ क्या है? ये वही ट्रंप हैं जिनके पिछले कार्यकाल में पाकिस्तानियों को अमेरिका आने पर बैन लगा दिया गया था। और इस कार्यकाल में जो प्रारंभिक 4 महीने रहा है, उस 4 महीने में बिल्कुल अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम दिखा नहीं। वो पाकिस्तान जिसको पूरी दुनिया जानती है कि भाई साहब वह आतंकवाद को पोषित करता है। हर किसी को पता है यार, हर किसी को पता हो ना हो, अमेरिका को यह पता है। अमेरिका का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया? एबटाबाद में मारा गया। उस एबटाबाद में जिसके जस्ट 1-2 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर था, और उस जगह पर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा, जो कि मोस्ट वांटेड आतंकी हुआ करता था। हर किसी को पता है कि मसूद अजहर, हाफिज सईद यह कहां मिल रहे हैं, हर किसी को पता है ना। तो उसके बाद अचानक से पाकिस्तान प्रेम या ट्रंप क्यों दिखा रहे हैं, इस विषय पर ही हम लोग बात कर रहे हैं आज। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको पहले ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम आज के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, क्योंकि इसमें इंडिया की बढ़ती शक्ति का भी बहुत बड़ा रोल है। नूर खान बेस पर अटैक, यह पाकिस्तान पे नहीं, यह अमेरिका पे अटैक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हां, पहले मैं यह बता दूं कि भाई अचानक से अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति प्रेम क्यों बढ़ता जा रहा है। अगर आपको 1960 1970 का दशक याद होगा, तो उस दौर पे यूएसएसआर जो है वो विश्व की बड़ी शक्ति हुआ करता था। विश्व 2 ध्रुवों में बेसिकली बटा हुआ था, एक तरफ यूएसए था और एक तरफ यूएसआर हुआ करता था। यह दोनों ध्रुव आपस में झगड़े करते थे। जहां पर यूएसए जो है वो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे रहा था, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा था, वहीं पर यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इन प्रिंसिपल्स को बढ़ावा दे रहा था। अब यूएसएसआर ने लगभग यूरोप के जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको कैप्चर कर लिया था, उनको अपने नियंत्रण में लिया था। उसी तरीके से एशिया में भी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यह सभी इसका भाग हुआ करते थे, यूएसआर का भाग हुआ करते थे। यूएसएसआर की आर्मी 1980 आते आते अफगानिस्तान में भी एंट्री कर चुकी थी। अच्छा, अब यहीं से अमेरिका को डर लगा, क्योंकि अमेरिका को यह एहसास हो चुका था कि भाई अफगानिस्तान इकलौती ऐसी बाउंड्री है, अगर वो पेनिट्रेट हुई तो सोशलिज्म को पूरे एशिया में फैलने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि 1980 आते आते यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में इंडिया भी सोशलिज्म को अडॉप्ट कर चुका था। हम कहने को नाम में थे, पर हर कोई जानता था कि इंडिया जो है वो यूएसएसआर के पक्ष में ज्यादा रहता है, और उनके कहने पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में चेंज तक कर चुका था। इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आकर ही सोशलिज्म को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाया। 42वां संविधान संशोधन 1976 सोशलिज्म ऐड हुआ ना हमारे यहाँ, तो हर किसी दिख रहा था। तो यह अमेरिका को लगा कि भाई अगर अफगानिस्तान ब्रीच हुआ तो पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो रोक पाए यूएसआर को, और फिर भारत में एंट्री, और भारत के सहारे पूरा एशिया, क्योंकि इधर चाइना भी कम्युनिज्म के कंट्रोल में था। उसके अलावा इंडो चाइना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, यहां पर भी कम्युनिज्म के प्रिंसिपल्स आ चुके थे। तो कहने का मतलब केवल मिडिल ईस्ट को छोड़ दिया जाए, इराक, ईरान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, यूएई, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा एशिया जो है वह कम्युनिज्म के कंट्रोल में आ जाता। यही आइडियोलॉजी वहां प्रिवेल करती, और तब अमेरिका के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इतने बड़े क्षेत्र को नियंत्रित कर सके। तब उसको हार माननी ही पड़ती।
तब उसने अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि भाई साहब तुम जो हो हमारे लिए टारगेटेड किलिंग करो और यूएसएसआर को भगाओ। अब चूंकि कोल्ड वॉर का दौर था, दैट्स वाई अमेरिका अपनी आर्मी तो वहां भेज नहीं सकता था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से वहां पर आतंकवाद को पोषित करना शुरू किया। वैसे यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यह बात पब्लिकली स्वीकार करी है कि हम पिछले 30 साल से वेस्ट के डर्टी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, खुले तौर पर पाकिस्तान मान चुका है। तो अमेरिका के कहने पर वहां पर तालिबान को संरक्षण देना शुरू किया पाकिस्तानी आर्मी ने। अच्छा, उसका रिजल्ट यह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी के हेल्प से उन कबीलाई लोगों ने यूएसआर को हरा दिया। अब यहां से टेररिज्म पाकिस्तान की कोर पॉलिसी बन गई। अब आपको पता ही है कि 1980 के बाद से भारत में भी शुरू हुआ आतंकवादी हमला, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ कश्मीर से। अच्छा, उसी बीच में भारत ने लगातार अमेरिका को यह कहा कि भाई तुमको आतंकवाद को सीरियस लेना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका हमेशा एक बात कहता पाया गया कि भाई जो आतंकवाद फैला है ये वहां के लोकल लोगों की वजह से है, क्योंकि तुम उनको दबा रहे हो, ऐसे वो तुम्हारे खिलाफ यहां पर रिटेलिएट कर रहे हैं, इसमें कोई आतंकवाद जैसा कुछ नहीं है। तब अटल जी ने अमेरिका को कहा था कि समुद्र पार रहते हो, लेकिन कभी यह समुद्र पार करेगा आतंकवाद और तुम्हारे घर में अटैक करेगा। फिर आपको पता ही है 9/11 की घटना हुई, और 9/11 कहां से हुआ यह हर कोई जानता है। 9/11 का मुख्य आतंकवादी कहां मारा गया यह भी हर कोई जानता है। तो उस समय एबटा मतलब जब यहां पर 9/11 के बाद अमेरिका एंट्री किया अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान को अपना बेस बनाया। मतलब 1980 के बाद फिर पाकिस्तान की आवश्यकता पड़ गई थी ना इसको अफगानिस्तान में एंट्री करने के लिए। तो अब यहां से क्या हुआ कि भाई अलकायदा को खत्म करने के लिए अमेरिका एंट्री किया, लेकिन चूंकि अमेरिका कबीलाई क्षेत्रों को उतना कंट्रोल कर नहीं पाया, लेकिन अंत में यह होता है कि बराक ओबामा के कालखंड में एबटाबाद में मारा जाता है ओसामा बिन लादेन। एबटाबाद कहां यह हर कोई जानता है। अच्छा, 2017 में जब ट्रंप 2016 में ट्रंप आए और ट्रंप की पहली पॉलिसी यह थी कि भाई दूसरे देशों का युद्ध अमेरिका क्यों लड़े। ऐसे में उन्होंने अपने सैनिकों को वापस लाने की बात शुरू करी। अमेरिका ने जब अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाया, मतलब वह पाकिस्तान को खाली छोड़ेगा। तो अब पाकिस्तान को नए पापा की आवश्यकता थी। पहले अमेरिका पापा था, अब नई पापा की आवश्यकता थी, और नया पापा बना यहां पर चीन। क्योंकि चीन भारत की बढ़ती शक्ति से घबरा रहा था। चीन को यह लगा कि भाई पाकिस्तान के सहारे हम भारत को नियंत्रित कर सकते हैं। तो चीन ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और वह जो इन्वेस्टमेंट है वो बीआरआई मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और उसी के अंतर्गत सीपेक के माध्यम से शुरू किया गया। अब सीपेक जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना शुरू होता है इंडिया के पीओके के रास्ते से ग्वादर पहुंचता है। क्योंकि ग्वादर है बलूचिस्तान में, वहां पे पाकिस्तान का 80% मिनरल है। ऐसे में पाकिस्तान के उस क्षेत्र के माध्यम से चाइना अपने आर्थिक उल्लू को सीधा करना चाह रहा था। तो धीमे धीमे चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, और जब चाइना ने वहां पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो इस वजह से एक तरीके से पाकिस्तान चाइना का आर्थिक गुलाम बन गया। पाकिस्तान अपने लड़कियों को, अपने गधों को चीन को बेचता है। आप यह समझिए, इससे उसकी इकोनॉमी चली तो उस देश की हालत आप समझ सकते हैं। और जो सीपेक का पैसा आया, वह सीपेक का पैसा पाकिस्तान के बड़े बड़े सेनाध्यक्षों ने खाया, और खाने के बाद अपने देश में नहीं रहे, वह देश छोड़ के चले गए। कहां पर? यूरोप चले गए या अमेरिका चले गए, वहां जाके सेटल हो गए। अच्छा, इधर बीच क्या हुआ कि अमेरिका को फिर से पाकिस्तान की आवश्यकता पड़ रही है। अफगानिस्तान और ईरान, मेनली ईरान, क्योंकि ईरान के विषय में पता चल रहा है कि वह परमाणु बम पर काम कर रहा है, और अगर ईरान परमाणु बम पर काम किया तो मिडिल ईस्ट, चूंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, 1932 के बाद से अमेरिका जो है वो सऊदी अरब की हेल्प से पूरे मिडिल ईस्ट को नियंत्रित करता है, और इसराइल का भी समर्थन उसको मिलता है वहां पर। अब अगर यहां पर, क्योंकि इसराइल के पास परमाणु बम है, और फिलहाल जितने भी इस्लामिक देश हैं उसमें केवल पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, और हर कोई जानता है कि वह परमाणु बम पाकिस्तान का नहीं है, वह परमाणु बम अमेरिका का है। कि जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा किया था 11 और 13 मई को, उसके जस्ट 15 दिन बाद पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट कर लिया था। भाई 15 दिन में कौन तैयार करता है यार परमाणु बम? मतलब थोड़ी तो इज्जत रखो यार, थोड़ी तो शर्म रखिए ना, थोड़ी तो मर्यादा रखिए आप। तो पाकिस्तान ने मर्यादा को ताक पे रख दिया था, और सभी जानते हैं कि वह परमाणु बम कहां से था। पहले लगा था कि चीन ने दिया है, लेकिन अब स्पष्ट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अमेरिका का रोल है वहां के परमाणु बम में अच्छा खासा, क्योंकि वह मिडिल ईस्ट को नियंत्रित करना चाहते हैं। और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप समझिए इस बात को।
क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट को इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन हाँ, ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वह मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे में अभी खबरें भी आ रही हैं कि इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है, क्योंकि इराक से कई सारे अपने गैर जरूरी राजनयिकों को अमेरिका ने वापस बुलाया है, तो आशंका है ईरान पे अटैक की। यह बात समझिए आप इस बात को यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई, चूंकि चीन का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है पाकिस्तान में, और अमेरिका वापस से पाकिस्तान को चाहता है ईरान को कंट्रोल करने के लिए, तो इस वजह से ट्रंप का प्यार अचानक से पाकिस्तान के प्रति जागा है। और वहीं मैं नूर खान पे आ रहा हूं। अब नूर खान बेस के विषय में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान ने लीज पर दिया है अमेरिका को। यहां तक कि चीन के लोगों की एंट्री नूर खान बेस पर नहीं है। और अभी जब भारत ने नूर खान बेस पर अपने मिसाइल से हमला किया, तो माना जाता है कि उसमें 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई सारे साइंटिस्ट भी मारे गए हैं वहां पर। और नूर खान बेस जो है, वो माना जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर है। या हर कोई मान रहा है इस बात को। और यह भी है कि हो सकता है कि वहां पे अमेरिकी नागरिक भी मारे गए, क्योंकि जब नूर खान बेस पर अटैक हुआ, उसके बाद ही ट्रंप यहां पे हक पका गए थे, और वह अचानक से फिर इसमें एंट्री करते हैं। वरना जस्ट एक दिन पहले जेडी वांस ने क्या कहा था कि हमारा कोई भी रोल यहां पर नहीं है। तो अमेरिका जो है, वो उसको लग चुका है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वह भारत को रोक सके। और अमेरिका चूंकि एशिया को छोड़ नहीं सकता है, एशिया का सेंटर उसको बनना है। अभी वह चीन के सामने, देखिए ट्रंप ने यहां पर घुटने टेक दिए ना। ट्रंप ने रेयर अर्थ मिनरल को लेकर पाकिस्तान, यहाँ पे चीन के घुटने टेक दिए हैं, पूरे तरीके से फ्लैट हो गए हैं ट्रंप यहाँ पर। ट्रंप ने अमेरिका की नाक कटा के रख दी है रेयर अर्थ मिनरल के नाम पे चीन के आगे। चीन ने बहुत अच्छे से यहाँ पे नब्ज दबाई है अमेरिका की, और अमेरिका की वह नब्ज ऐसी दबी कि ट्रंप जिनपिंग के घुटनों पे आके बैठ चुके हैं। आप समझिए इस बात को। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब चीन को टैकल अमेरिका कर नहीं पा रहा है। ऐसे में भारत लगातार उभरता जा रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देख लीजिए, और डिफेंस में जिस तरीके से भारत ने प्रदर्शन किया है, उसके बाद तो डर और बढ़ गया है। अभी भारत को काम करना है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर। देखते हैं कब काम पूरा होता है, क्योंकि अभी 10 साल में जाके इंजन तैयार होगा, उसके बाद जाके कहीं काम शुरू होगा। तो भारत को थोड़ा यहाँ पर तेज काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अमेरिका अभी चीन से निपट ही नहीं पा रहा है, तो भारत अगर यहाँ पर उभरेगा तो चीन और अमेरिका दोनों को दिक्कत होगी। इस वजह से भी आपको पाकिस्तान के प्रति प्यार दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब एप्पल ने यह कहा था कि हम भारत में प्लांट लगाएंगे चीन से हटाकर, अगले 4 दिन बाद ही में आतंकी हमला हुआ था। तो यू मस्ट कनेक्ट द डॉट्स। आपको समझ में आ रहा होगा बात को। शायद इसी वजह से अमेरिका का प्रेम पाकिस्तान के प्रति बहुत यहां पर दिखाई दे रहा है। वैसे भारत ने स्पष्ट कर दिया है, जब एस जयशंकर से पूछा गया ईयू समिट में, आपके बीच में और पाकिस्तान के बीच में झगड़े क्यों हो रहे हैं, तो एस जयशंकर जी ने साफ कहा कि यह झगड़ा भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं है, यह झगड़ा है भारत और टेररिस्तान के बीच में। मतलब भारत ने ऑफिशियली पाकिस्तान को टेररिस्तान यहां पर बोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है, तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।